फौज अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में साथ देती रहेगी। फौज तरक्की के लिए बलूचिस्तान के साथ खड़ी रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आला हुकाम भी हमरा। आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, जारी तरक्याती मनसूबों और बलूचिस्तान के समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हुकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल का गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की ज़रूरत पर जोर। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। भारत का पाकिस्तान से ताल्लुकात में अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंगबंदी के लिए अमरीकी फ़ोन कॉलें भी तस्लीम कर ली। कहा, जंग के दौरान अमरीका का फ़ोन आया और दीगर ममालिक का भी फ़ोन आया, ये कोई राज नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना डाला। बोले, ट्रंप अपने मुल्क के लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और हैं। ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारिजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अमरीकी सदर सोशल मीडिया पर आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हैं, तिजारती मुआहिदों पर तनकीद करते हैं, सख्त बयानात आलमी सियासत में हलचल मचाते हैं। मातली जिला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। 8 जुलाई को 4 मुलजमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राज से लिंकेजेस साबित हुए। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी CGD आज़ाद खान ने मीडिया को बता दिया, बदीन के रिहायशी अब्दुर्रहमान के कत्ल की तफ्तीश से भारतीय नेटवर्क का सुराग मिला। CGD सिंध और विफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को रॉ के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया। रॉ नेटवर्क का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी है, जो एक खलीजी मुल्क में मुकीम है। एडिशनल आईजी ने बताया, रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मुलजिमान की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली। मकतूल अब्दुर्रहमान का किसी सियासी या मजहबी में जमात से कोई ताल्लुक नहीं, वो जिम्मेदार था और बेगुनाह निशाना बना। बाजोड़ में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के खिलाफ फितनाल ख्वारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। फितनाल ख्वारिज के खारिजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया, जिसमें खारिजी नूर वली फितनाल ख्वारिज ने मकामी कमांडर्स को बाजोड़ छोड़ने से रोक दिया। फितनाल ख्वारिज एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन को बाजोड़ अवाम पर जुल्म करार दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 अगस्त को बाजोड़ अवाम से कहा था कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में ना आने दें। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि फितनाल ख्वारिज का एलामिया हक़ाइक़ से यकसर मुख्तलिफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ की अवाम, कारोबार और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना रही हैं। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया और चीनी मिज़ाइलों ने दुनिया पर धाक बिठा दी। भारत के खिलाफ चीनी मिज़ाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिज़ाइल प्रोग्राम तेज़ करने पर मजबूर कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बर्तरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया, जिसके बाद अमरीकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया मनसूबे IEM-260 पर काम तेज़ कर दिया। अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने IEM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर ढाका पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन और बांग्लादेश के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान हाई कमीशन आमद, नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ्द से मुलाकात। इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया जा रहा है।
मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे और अपनी राय नहीं देंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI को ज़मानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ़ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा कह जाते हैं। इन चीज़ों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। पाकिस्तान है तो सियासत है। 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। अवाम इन शरपसंदों के चेहरों को पहचान चुके। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हुकूमत घबराहट का शिकार है, ऐसे फैसलों से ये डूब रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे बेटों का वाहिद जुर्म ये है कि वो बानी PTI के भांजे हैं। हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों से फैमिली पर दबाव डालना चाहती है ताकि बानी PTI को प्रेशराइज किया जा सके। अलीमा खान का दूसरा बेटा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार शेर शाह को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। जज मंजर अली गुल ने समाअत के बाद महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया गया। दौरान समाअत जज ने मीडिया नुमाइंदगान को अदालत से निकाल दिया। कहा आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में ना आए। शहरेज और शेर शाह जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस थे और शवाहिद पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों पर सियासी जमात का मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सानह 9 मई एक गद्दारी थी और उसके मुजरिमों को इंसाफ के मुकम्मल तकाज़ों का सामना करना होगा। जिन्ना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेर शाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ मौजूद था। शेर शाह पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुलजिम शेर शाह को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शहरेज खान को भी जिन्ना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत और 4 दीवारी का ड्रामा मत खेलें। क्या चादर और 4 दीवारी सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों की है, बाकियों की नहीं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्जिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते डालने लग जाते हैं। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात में नामजद और मतलूब मुल्जिमान को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के खतरनाक आउटब्रेक का खतरा। मुल्क के बेशतर अजला में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस के मौजूद होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास 27 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। मुल्क में इंसदाद पोलियो इक़दामात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। विफाकी हुकूमत का मुल्क भर में यकसा टैरिफ के निफाज का फैसला। विफाकी काबीना ने यकसा माहाना टैरिफ एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी दे दी। इससे कबल के इलेक्ट्रिक के लिए अलग और बाकी मुल्क के लिए अलग माहाना एडजस्टमेंट का इतला किया जाता था। विफाकी काबीना ने इक्तसादी राबता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की मंजूरी दी। फैसले के तहत बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी या इजाफा दोनों सूरतों में मुल्क भर के लिए एक जैसा होगा। नए फैसले के तहत माहाना एडजस्टमेंट भी सहमाही और बुनियादी टैरिफ की तरह मुल्क भर के लिए यकसा हो जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। दोनों जमातों का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हुकूमती वफ्द में हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ और नैयद बुखारी थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तो डेरो के गांव जंगीजा आमद। PPP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थीं। बिलावल भुट्टो शहीद कांस्टेबल मुनीर अहमद सोमरू की रिहाइश गाह पहुंचे। साहिबजादे मुनीबुर रहमान, वालिद और दीगर फुरसा से ताज़ियत।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम वफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। भारत की आबी जारहियत से पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। पानी की आमद 1,98,886 क्यूसिक हो गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैले के तेज़ बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बोंगा एहसान बीबी के करीब चरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। तलाश भी जारी है। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज बिफर गया। पानी के तेज बहाव से मोजा झांबों का जमींदारा बंद टूट गया। उधर कोटद्दू में हेड तोसा बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में तुगयानी। पानी एहसानपुर और गिरदो नवाह के इलाकों में दाखिल। ज़मीनी राबते मुनक़ता। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। कच्चे के मुतादिद देहात डूब गए। कराची की फजाओं पर बादलों का राज। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। पंजाब में गुजरात, सियालकोट और लाला मूसा में बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश। गुजरात के नशेबी इलाकों में पानी जमा। NDMA ने 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाबात के तरीक़ाकार का मामला तय न हो सका। जुडिशल कमीशन की ज़ैली कमेटी का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। ज़ैली कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का मयार तय न कर सकी। मामला वापस जुडिशल कमीशन को भेज दिया। कमेटी जजेस कारकर्दगी बारे कवायद पर दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजरों और सरमाएकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मईशत को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में छोटे सूबों की तश्कील का मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मंजरनामे में 12 छोटे सूबे कायम किए जा सकते हैं। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे मनसूबों का क़याम मुमकिन है। तीसरे मंजरनामे के मुताबिक 38 विफाकी डिवीजन्स कायम किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी में बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ओसाका में जारी वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मरियम नवाज़ का पुरतपाक खैर मकदम। नुमाइश से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया। नुमाइश में तारीख रात में कौसे कज़ाह के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़।